बाप ने गोद में लेके लोरिया दी। आज बच्चे रोते, माए मोबाइल बजा के दे देती है। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो ये सोच के चुप जाता है ये कैसी आवाज आ रही है, और जब अगर समझदार बच्चा है तो वो ये सोच के चुप जाता है ये आवाज कैसे आ रही है। दोनों बच्चे हैरत में हो जाते हैं और उसी को देखने में लग जाते हैं। धीरे धीरे बच्चों ने होश संभाला, बच्चे आदी हो जाया करते हैं। ए मेरी बहनों, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारे बच्चे रोया करें ना, इन्हें मोबाइल न दिया करो, इन्हें गोद में उठा के सीने से लगा लिया करो। याद रखिएगा, अगर तुम इन्हें आज मोबाइल दोगी, आज इनको तुम्हारी जरूरत है, तो ये तुम इन्हें मोबाइल से बहला रहे हो। कल जब तुम पे बुढ़ापा आएगा और तुम रोगे तो ये तुम्हें गोद में लेने के लिए नहीं आएंगे, तुम्हें सीने से लगाने नहीं आएंगे। जैसे आज तुमने इनके हाथ में मोबाइल दे दिया है, कल ये चैनल लगा के बाहर निकल जाया करेंगे। याद रखना, कोई म्यूजिक, कोई तस्वीर, कोई टीवी, कोई वीडियो तुम्हारे दर्द का इलाज नहीं होती है। आज तुम इन्हें सीने से लगा लो, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हें सीने से लगाती रहेगी। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, बच्चे रोए ना, उन्हें सीने से लगाओ, उन्हें सीने से लगाओ। एक कहावत होती है ना, अक्सर गाली देते तो लोग कहते माँ का दूध पिया तो सामने आ, कहते कि नहीं? माइक थोड़ा मेरी आवाज की तरह, जो असली आवाज है वही नहीं निकाल रहा है, बड़ी तो क्या निकालेगा। तवज्जो है आप लोगों की? एक चैलेंज किया जाता है, माँ का दूध पिया तो सामने आ। क्यों? क्यों? इसलिए कि जो ताकत बच्चे के लिए रब ने माँ के दूध में रखी है ना, वो डब्बे के दूधों में नहीं रखी गई है। वो डब्बे के दूध में नहीं है। सारे बोले डब्बे के दूध में। कभी ये बात कही जाती है माँ का दूध पिया है तो आ, माँ का दूध पिया है तो आ। याद रखिएगा, दूसरा नुकसान बता रहा हूं माओ बहनों, बेटों, भाइयों, सबको। ये पहला नुकसान है कि बुढ़ापे में औलाद छोड़ेगी। दूसरा नुकसान ये है कि जिन बच्चों को माँ की गोद नहीं मिलती है ना, वो जवानी में भी कमजोर रहते हैं। वो जवानी में भी कमजोर रहते हैं। अगर यकीन ना हो, ना लग रहा हो ना ये मौलवी पगड़ी वाला बोल रहा है, तो खुदा की कसम मौलवियों को खाली जराबा यजरीबू वाला ना समझना। हम बरेली वाले लोग हैं, जहां जाके साइंस दम तोड़ती है, वहां से हुजूर के गुलामों की फहम और फिरासत की परवाज का आगाज होता है। सीधी सी बात, क्या कहने हैं? हम ना बोले अलग बात है, लेकिन हम बहुत आगे तक जानते हैं, इसलिए कि हमें सिखाने वाला अमीना का लाल है। हमें सिखाने वाला अमीना का लाल है। मैंने क्या बात कही कि जिन बच्चों को माँ की गोद नहीं मिलती वो कमजोर रहते। जाओ मेडिकल में जाओ, किसी मां के डॉक्टर से मिलो और जाकर के तजर्बाकार डॉक्टर से पूछो कि मेरा मौलवी कह के गया है कि जब बच्चे कमजोर होते हैं उसमें माओ की गोद का भी मामला होता है। जिन बच्चों को माओ की गोद नहीं मिलती है वो बच्चे कमजोर रह जाया करते हैं। वजह क्या है जानते हो? उसका नतीजा भी आज समझिएगा। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको होश तो नहीं होता है, न उसे पेशाब का होश है, न उसे खाने पीने का होश है। बस इतना जानता है जब भूख लगती है तो रो देता है, जब रोता है माँ समझ जाती है मेरा बेटा भूखा हो गया है, बस रोने पे माँ दूध पिला देती है। लेकिन खुदा की कसम खा के बताना, मैंने भी अपने घर में देखा है, तुमने भी अपने घर में देखा है, वो बच्चा जिसकी उम्र 3 माह होती है, 4 माह बच्चे की उम्र होती है, जब बच्चा रोना शुरू करता है बिस्तर पे लेटा हुआ, फूफी आई गोद में उठाया, कहने लगी मेरा भतीजा रो रहा है, लेकिन बच्चा नहीं छुपा। फिर खाला ने दौड़ के लिया, लाइए मैं लेती हूँ, बच्चा फिर भी नहीं छुपा। दादी दौड़ के आई, कहा मुझे तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा है, बच्चा फिर भी नहीं चुपता है। फिर दादी आ जाती है, नानी आ जाती है, हर रिश्तेदार के पास बच्चा जा रहा है, लेकिन चुप नहीं रहा है। आखिर में माँ ने हाथ धोए, जिसके हाथ मिट्टी में सने थे या आटे में सने थे, तोड़ती हुई दुपट्टे से साफ करती आई, कहा लाओ जल्दी करो मुझे दे दो। जैसे ही दादी नानी खाला की गोद से बच्चा माँ की गोद में गया है, अचानक बच्चा चुप हो जाता है। मुझे बताओ तो सही, जिसे अपना नहीं पता है, जिसे रिश्तों का नहीं पता है, जिसे भूख और गंदगी का नहीं पता
मुसीबत आ गई। उसको कैसे पता चल गया है कि ये खाला की गोद थी, ये नानी की गोद थी, ये खाला की गोद थी। अब जिस गोद में आया हो ये मेरी माँ की गोद आ गई है। अरे जिसे खाला फूफी की पहचान लगी उसे माँ की क्या पहचान होगी। लेकिन जैसी माँ की गोद में आया बच्चा चुप क्यों हो गया? तो सुनो, इस वजह से चुप हुआ है कि बच्चे के दिल की धड़कनों का कनेक्शन माँ के दिल से हुआ करता है। जैसी बच्चा सीने के करीब आया धड़कनों ने धड़कनों को पहचाना, कहने लग गई चुप हो जा, जिसके शिकन में नोमा रहा है उसी के सीने से लगने का मौका मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये दूसरा नुकसान है, आपके बच्चे कमजोर रह जाएंगे। जो बच्चे पैदाइश के वक्त कमजोर रहते हैं उन्हें बिना कपड़ों के माँ के सीने पे लिटाया जाता है। जाओ पूछ लेना डॉक्टर से, जो ऑक्सीजन के लायक नहीं होते, जो किसी दवा या किसी थेरेपी किसी इलाज के लायक नहीं होते, कहा जाता है इन्हें माँ के सीने पे रखो, माँ की सीने की गर्मी से बच्चे के जिस्म में ताकत पैदा हो जाए। मेरी बहन, इन बच्चों को सीने से लगा के रखो। जब ये रोए मोबाइल मत दो। गलती की है साहिब, गलती की है, हमसे खता हुई है। कोई जिम्मेदार नहीं है हमारी बर्बादी का। दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गलती हमसे हुई है। आज हमारे बच्चे रोते ना, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया। 7 साल का हुआ, उसे बिस्मिल्लाह याद नहीं आती, 7 गाने आते हैं। समझ रहे मेरी बात? 7 गाने उसे याद हो गए और उसे 7 हर्फ याद नहीं, 7 हर्फ उसे याद नहीं। जिन बच्चों को आप रातों दिन मोबाइल दोगे तो वो डांसर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे बताइए? और ये घर जो बर्बाद हो रहे हैं ना, जो तलाकें हो रही हैं और जो घरों में आग लग रही है और जो बेटियां दीन बदल बदल के जा रही हैं, इसके ज्यादातर जिम्मेदार ये सीरियल है। हक है, हक है। ज्यादातर जिम्मेदारी इसका सीरियल है। वो जो सीरियल में बेटियां देख रही हैं उसे घर के अंदर करके दिखा रही है, घर के अंदर करके दिखा रही है। मेरी बहन, मेरी बेटी, वो रियल लाइफ है जो आधा घंटे के लिए सबरा जाता है। ये रियल लाइफ है जिसका ताल्लुक घंटे 2 घंटे से नहीं बल्कि इसका ताल्लुक 60-70 साल से होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 60-70 साल से होता है। 2-3 घंटे के लिए बनने वाली जिंदगी वो सिखाएगा हमें अपने घर में कैसे जिंदगी गुजारनी है। हमारी बेटियों को ये बातें बताएंगे। गौर तो कीजिएगा हमने किया क्या है। कहता वो इसलिए लगा दिला कि एलसीडी के टाइम नहीं कट रहा था बीवी का, उसने ऐसा टाइम काटा कि गला काट के चले गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गला काट गई। वो फैशन हो गया है, फैशन बनता जा रहा है। एक घर वाला होना चाहिए, एक बाहर वाला होना चाहिए। ये मिजाज हो गया। ये किसने फिक्र दी? सीरियलों ने। किसने तबाह किया हमारे मुआशरे को? सीरियल ने। तो हमें जिंदगी उनसे नहीं सीखनी है जो 3 घंटे के लिए बंद सवर के जिंदगी सिखाते हैं। अगर जिंदगी सीखनी है तो फातिमा ज़हरा से सीखनी पड़ेगी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से सीखनी पड़ेगी। मेरी बेटी 60-70 किसी साल की जिंदगी कैसे गुजारनी है ये खदीजतुल कुबरा से पूछो। आग लगा दो इन सीरियलों को। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बच्चे रोया करें मोबाइल न दिया करो, इन्हें गोद में लिया करो और इन्हें लोरी दिया करो और ये सुनाया करो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं सरकार रईसुल अत्किया से मैंने एक दिन इस बात पे बात की। मैंने कहा सरकार एक बात बताएं, ये जो इर्तिदाद का मसला है इसका सद्देबाब क्या है? आप बताएं कि इसको कैसे रोका जा सकता है या ये कैसे रुक सकता है। हमने अपने अपने तौर पे अपनी राय दी।
हमने कहा तालीम दो, हमने कहा दीन सिखाओ, हमने कहा कि आलिमा बनाओ, लेकिन रास्ता बंद होता नजर नहीं आया। थक के मैंने कहा हजरत आप बताएं कि ये कैसे रुकेगा। फरमाने लगे सिर्फ एक रास्ता है कि दिलों में इश्क रसूल भर दिया जाए, हाय हाय हाय। फिर किसी पहरे की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम हर बेटी अपने आप को कनीज़े फातिमा समझने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही एक सिर्फ वाहिद रास्ता है। जब तक खौफे खुदा या इश्क मुस्तफा नहीं होगा, कोई रास्ता किसी तरीके से इस रास्ते को रोका नहीं जा सकता। फिर मैंने बहुत गौर किया, हजरत ने जो कहा ये कितना मेरे हक में दुरुस्त है। मैंने बहुत सोचा, फिर मेरे ख्याल ने मेरी रहनुमाई हुजूर के मदीने की तरफ की। हुजूर के मदीने पहुंचा तसव्वुर में, सोचा कोई तारीख, फिर नजर आई इस्लाम का इब्तदाई दौर, मदीने की गलियां, यहूदियों का बाजार। दो चीजों की बुनियाद पे आज बेटियां ज्यादातर मुर्तद हो रही है, एक लालच की बुनियाद पर और दूसरा मजबूरी की बुनियाद पर। सुने सारे लोग, बुरा ना मानिएगा, कहीं ना कहीं इस इर्तिदाद के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि बेटियां मुर्तद हो रही थी, मजबूरी ये थी कि तुम बिना भीख में जहेज मांगे निकाह नहीं करते थे और गरीब के पास देने के लिए कुछ नहीं था। ये कौम के हालात, डिमांड होती है ना, इधर भी चल रही है मांग, कौन करता है? हम ही करते हैं। डर लग रहा है ये कहते हुए, कौन करता है? हम ही करते हैं। डिमांड चल रही है। ओ भाई, एक अकीदा रखिएगा, ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है। सुभान अल्लाह। होता ससुर के देने से भला। एक दूसरे का मुंह देख के ना हंसे। मैं समझ रहा हूँ चोर की दाढ़ी भी तिनका, अल्लाह अल्लाह। बुरा ना मानिएगा, जिन्होंने ले लिया वापस करना तो मुश्किल है। हो सके तो कल कोई गाड़ी में भर के पहुंचाइए ना। मुफ्ती साहब, ये जहेज नहीं मांगा हुआ जहन्नम का ईंधन है। सीधी सी बात है। क्या बात? जहन्नम के ईंधन पे मौलवी को बुला के कह रहा फातिहा पढ़ जा, और धूप में बैठाया, धूप में। इधर क्यों बैठाया? कहा जी ये जहेज का वो है, क्या बोलते हैं छोटे वाले तख्त को, चौकी, दीवान, ऐसे कुछ बोला जाता है कि भाई ठंड में डाल लेता यहाँ क्यों? कहा जी घर में जगह नहीं बची थी, तो हम समझ गए भिखारी तेरी औकात नहीं थी। क्या बात है? तुझसे 20 साल में 10 बाई 10 के अलावा दूसरा कमरा न बन सका, और गरीब की बेटी के पास इतनी लंबी लिस्ट लेके गया तू। क्या बात, क्या बात? इन ओचे नंगों की औकात बता देता कि कमरे के बाहर रखा हुआ जहेज हक है, हक है। कि ये इतना बड़ा भिखारी है कि पूरी जिंदगी में इस निकम्मे से 2 कमरे न बन सके, और बेटी वालों के घर पे जाके कहता था एक सामान कम हो गया, बारात नहीं आनी है। फिर पहले सिर्फ गाड़ी की बात थी, 8 दिन पहले कहता है नहीं नहीं जी अब सुपर से काम नहीं चलेगा, मुआशरे में इज्जत की बात है, बुलेट दोगे तब बारात आएगी। कितनी मुश्किल से गरीब बाप राजी हुआ था सुपर के लिए, तेरे मुंह में बुलेट की आग लग गई। तूने बुलेट का वादा किया, दावा किया बुलेट आएगी तब बारात आएगी, और तुझे क्या पता है एक बाप बेटी के लिए कितनी जिंदगी मर मर के जिया करता है। तू क्या जानता है कि जब बेटियां घर में आती है, आज भी बेटियां किसी के लिए बोझ नहीं होती है, आज भी बेटियां बाप के लिए दिल का करार होती है। जिस दिन से मेरे नबी ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से हर बाप बेटी को जिगर का टुकड़ा समझता है, क्योंकि मेरे नबी ने पढ़ाया था बेटियां जिगर का टुकड़ा होती है। लेकिन बाप बेटी के पैदाइश में इसलिए उदास नहीं होता कि बेटी आई है, इसलिए उदास हो जाता है कि इसकी 20 साल उम्र होने के बाद कोई डाकू आके 10 लाख मांगेगा, कोई कुत्ता आके बाइक मांगेगा, कोई बेगैरत आके पैसा मांगेगा। वो बेटी को बोझ नहीं समझता, वो दामाद को बोझ समझता है, और ऐसे बेगैरतों की वजह से उसका चेहरा उतरता है, जिसकी वजह से कली से खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कल ये रोएगा। अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, अगर तुमने मुस्तफा की गुलामी का दावा किया है,
है तो वादा करो मर जाएंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे, अगर मांगेंगे मदीने वाले से मांगेंगे, और उनसे इसलिए मांगेंगे क्योंकि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़्क़े खितामत, हक़्क़े खितामत, फैज़ाने हुज़ूर ताज शरिया, खलीफे वैसे मियां। क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा। बहुत हो गए ये तमाशे, बहुत हो गए ये ड्रामे। 4 बेटे हो गए, 5 हो गए, उंगलियों पे गिन रहे, 50 लाख हो गए। अल्लाह कादिर मुतलक है, उसे देर नहीं लगती है, सेहरे को कफन में कब बदलते वो मालिक को मुख्तार है। हक है, हक है। डरा करो अल्लाह से। अल्लाह ने जवानी दी है, तेरे बेटे को दूल्हा बनाया है, इसके माथे पे सेहरा आया है, तो कारून ना बनना। अल्लाह चाहे तो 2 मिनट से ना तख्त से उठा के सेकंडों में तख्ते पे डाल देता है, तख्ते पे डाल देता है। खत्म करो ये तमाशे। हाँ, कोई मुखिया हो, जमींदार हो, प्रधान हो, अपने लिए होगा, पहले गुलाम मुस्तफा बन के दिखाओ। सुभान अल्लाह, पहले गुलाम मुस्तफा बनो। इस वजह से बेटियां मुर्तद हो रही हैं क्योंकि हमने निकाह को मुश्किल कर दिया, मुश्किल कर दिया। एक तमाशा थोड़ी है, निकाह में भी 1000 तमाशे। अल्लाह माफ करे, मेरी बात याद रखना, मैं तुमसे नारे लगाने नहीं आया, मैं कड़वी बात बताने आया हूं। अगर तुम इससे नहीं रुके ना, एक दिन तुम्हारी बेटियां घर से निकल के जाएंगी और तुम्हारे पास रोने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा। मेरी बात कान खोल के सुन लेना। डॉक्टर इकबाल की वो बात जो अभी मौलाना हकीमुल्लाह साहब ने कही थी, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इतना मुश्किल कर दिया निकाह, इतना मुश्किल, खुदा की कसम। गरीब मर जाता बेटी की पैदाइश पे, आज भी बेटी बोझ नहीं है उसे, दामाद बोझ है, दामाद बोझ है। और याद रखिएगा, बोझ को कोई पलकों पे नहीं रखता है, हक है, हक है। बोझ तगड़ा होता है तो खचेड़ के लेके जाया जाता है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हल्की चीजें पलकों पे रखी जाती है, बहुत सही जुमला। तो खिचड़ने वाले ना बनना, पलकों पे रहने वाले बनना। वाह वाह। दमादों ने भी भाई हद कर दी। ये थोड़ा भाई रिश्ते करना कराना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये बिचमनिए जो होते हैं ना, मिडलर, आपसे मेरी गुजारिश है, अक्सर घर बर्बाद आपकी वजह से होते हैं, क्योंकि आप झूठ बोल बोल के रिश्ते कराते हैं। झूठ बोल के कह रहा, आज ही उसका बल आया 70,000 निकाल के, कल लगाए थे उसने, 1 महीने की तनख्वाह 70,000 उसकी। अपा इस चौराहे पे भी कह रहा लल्ला की तनख्वाह 70,000 है, उस चौराहे पे भी कह रहा 70,000 है। कब तक? ताकि लड़के का रिश्ता ऊंचे से ऊंचे घर में हो जाए। ऊंचे का मयार तुम किसे देते हो? जो बेटी को जहेज ज्यादा देगा वो ऊंचा है? खुदा की कसम, सबसे ऊंचा घर वो होता है जो अपनी बेटियों को सबसे ऊंची इस्लाम की तालीम ज्यादा देता है। बहुत उम्दा, बहुत। वो सबसे ऊंचा घर होता। तो झूठ बोलना है कि 70,000 कल ही लगाए थे लल्ला में हमारे। हजरत जब से ना लोंडा मुंबई गया, पूना गया है, सूरत गया है, ठिकाना नहीं है, बड़ा पैसा है। अब लोग धोखे में आ गए, क्योंकि लोगों ने दीन थोड़ी देखा, इन्होंने भी देखा लल्ली हमारी जहाजों में उड़े। इस दौर में हजरत अगर इज्जत की रोटी मिल जाए ना बेटी को तो बड़ी बात है। जहाजों के काम मत देखो, इज्जत से बेटी को 2 टुकड़े मिल जाएंगे, बड़ी बात। जब देखा 70,000 कमारिया पहुंच गए, मौलाना तुम्हारे तो बड़े अच्छे दुआ सलाम है, बात करो 10 लाख तक दे देंगे। हम लड़की वाले भी थोड़ी हैं, हाथ तो इन्होंने ही लगाई है। 10 लाख दे देंगे, चलो बात करो। जाके कह रहा भाई वो कल किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना भाई, कह रहे कल अद्दन खां बैठे थे वहां पे ना, उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली यार, आज रिश्ता भेजा है। तो मद्दन खां भी इतरा रहे हैं, क्या कहिए ना 10 लाख को तो मुंह से कह रहे हैं, वो क्या ना मेरे को तो 15 मिल रहे हैं, ये भी मर गया। रेट बढ़ रहे, रेट कह रहे मेरे को 15 मिल रहे हैं। अरे बोला चल 15 ही करा दूंगा। हाँ तो कर,
जाके कह रहा उसके को 20 मिलने, बड़ी मुश्किल में प्रधान 15 में माने। क्या इरादा, पक्की बिल्कुल। जब निकाह हो गया और कर्जे वाले, ढोल वाले, तमाशे वाले जब गेट पे आके खड़े हुए, भाई 5 मेरे थे, 3 मेरे थे, 2 मेरे थे, मैंने ढोलक बजाई थी। आ गया परमल वाला भी, खीलें तो मेरी थी, 1500 मेरे भी थे। अब चली लठिया बाप बेटों में। अब्बा कह रहा मैंने मना करी थी, लल्ला कह रहा कि मेरी तो एक ही बार तो शादी थी, ना बजाता तो क्या करता। अब गांव के सामने औकात खुल गई, फिर बोला